कुएं का जादुई सुनहरा लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। बलरामपुर नाम के एक गांव में गीता और सरस्वती नाम की दो देवरानी जेठानी रहती थी। गीता और सरस्वती दोनों की एक एक छोटी बेटी थी, काजल और अनु। गीता की बेटी काजल बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। काजल की नीली नीली आंखें सभी को बहुत लुभाती थी। वहीं सरस्वती की बेटी अनु दिखने में सांवली थी और उसके चेहरे पर बहुत दाग धब्बे भी थे। गीता और सरस्वती अपनी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी और दोनों ही अपनी बेटियों को किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ऐसे ही एक दिन सरस्वती की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर लाख कोशिशों के बाद भी सरस्वती को बचा नहीं सके। हमें माफ कीजिएगा, हम सरस्वती को नहीं बचा पाए। अनु ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है, माँ, आप ऐसे अकेले मुझे इस दुनिया में छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा है ही कौन। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। ऐसा कहकर अनु बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ गीता आती है और कहती है, चुप कर। तेरे ऐसे रोने से तेरी मरी हुई माँ वापस थोड़ी आ जाएगी। इतनी भी तमीज नहीं है कि ये हॉस्पिटल है और यहाँ इतना शोर शराबा नहीं चलता। अनु दुखी होकर चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। खड़ी क्या है यहाँ? तेरी मरी हुई माँ का अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। इतना कहकर गीता अनु को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाती है। वहाँ से वे दोनों अनु की माँ का अंतिम संस्कार करके वापस आ जाते हैं। अनु अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही होती है। तभी वहाँ गीता आ जाती है। बंद कर ये रोना धोना। किचन में इतने बर्तन पड़े हैं, जाकर साफ कर। और फर्श भी देख कितना गंदा हो रहा है। जाकर पूरे घर की जल्दी से सफाई कर। चाची जी, मैं तो अभी केवल 7 साल की हूँ। मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी नहीं आता। आप मुझे कुछ और काम दे दीजिए। खाना खाने के लिए तो कभी मना नहीं करती तू, और काम करने के लिए तेरे हाथ टूटते हैं। चुपचाप जा और बर्तन साफ करने के बाद तुझे पूरे घर की सफाई भी करनी है। ज्यादा बोलेगी तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अनु चुपचाप बर्तन धोने किचन में चली जाती है और जैसे तैसे बर्तन धो देती है और पूरे घर की सफाई भी कर देती है। सफाई करने के बाद थककर अनु सोफे पर बैठ जाती है। अच्छा, महारानी यहाँ बैठकर आराम कर रही है। चल जा यहाँ से। मेरी बेटी की स्कूल ड्रेस पड़ी है, जल्दी से उसे प्रेस कर दे। चाची जी, क्या मैं भी अपने स्कूल की इस ड्रेस को प्रेस कर सकती हूँ? चुप कर। तू घर में बैठकर सारे काम देख। तेरे स्कूल जाने के बाद घर के काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। बड़ी आई स्कूल जाने वाली। जाकर स्कूल की ड्रेस प्रेस कर। और भी बहुत काम पड़े हैं, चल जल्दी कर। अनु काजल के कपड़ों पर प्रेस कर रही होती है और गलती से काजल की ड्रेस थोड़ी सी जल जाती है। जलन खोर कहीं की। मुझे तो लगता है कि तू मेरी बेटी को स्कूल जाने देना ही नहीं चाहती। सच बता, तूने यह सब जानबूझकर किया है ना? नहीं नहीं चाची जी, मैंने आज पहली बार प्रेस किया ना। आगे से ध्यान रखूंगी। कृपया आप मुझे माफ कर दे। कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे, झूठी कहीं की। तूने ये सब जानबूझकर किया है ना? इस गलती के बदले आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। पेट में आग लगेगी तो सारे काम अपने आप ठीक होंगे तेरे से। ऐसे ही दिन प्रतिदिन गीता का अत्याचार अनु पर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही कई दिन निकल गए। 10 साल बाद काजल और अनु बड़े हो गए थे। अनु घर पर ही रहकर घर के सारे काम किया करती थी, पर काजल कॉलेज के बहाने अपने दोस्तों के साथ मजे करती थी। दोस्तों के साथ क्लब जाती, पार्टी करती, शॉपिंग, और रात होने पर खाने के टाइम घर वापस आ जाती थी। काजल अपनी सुंदरता और अपनी माँ की प्यार की वजह से बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी। एक दिन काजल अपनी माँ को गांव में आयोजित किए जा रहे फैशन कंपटीशन के बारे में बता रही होती है। माँ, हमारे मोहल्ले में सुपरस्टार राघव मल्होत्रा जी की तरफ से फैशन कंपटीशन शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस कंपटीशन को जो भी लड़की जीतेगी, फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया जाएगा और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का चेक भी दिया जाएगा। माँ, मुझे ये फैशन प्रतियोगिता किसी भी हाल में जीतनी है। मेरी लाडली बेटी, तू ही ये प्रतियोगिता जीतेगी। इस गांव में तेरे से सुंदर भला कोई लड़की है क्या? माँ, मुझे पूरे 15,000 वाला ब्राइडल लहंगा चाहिए। मैं पूरे गांव में सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ।
अरे क्यों नहीं मेरी लाडली बेटी, तू जिस लहंगे पर हाथ रखेगी वह लहंगा तेरा हो जाए। दूर से अनु ये सब सुन रही थी। ये सब सुनकर अनु का मन भी फैशन प्रतियोगिता में भाग लेने का कर रहा था। अनु भी बचपन से सुपरस्टार बनना चाहती थी। अनु मन ही मन सोचती है, मुझे भी फैशन प्रतियोगिता के लिए एक सुंदर सा लहंगा चाहिए ताकि मैं भी एक सुपरस्टार बनकर अपनी माँ का नाम रोशन कर सकूं। इतना सोचकर वे गीता के पास लहंगे की डिमांड करने चली जाती है और कहती है, चाची जी, मैं भी फैशन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक सस्ता सा लहंगा और मेकअप किट दिलवा देंगी? चेहरा देखा है तूने अपना, मनूस कहीं की। तू अपना मनूस चेहरा लेकर फैशन प्रतियोगिता में जाएगी तो मेरी लाडली बेटी काजल ये प्रतियोगिता जीत नहीं पाएगी। इसीलिए प्रतियोगिता वाले दिन तू चुपचाप घर में रहकर हमारे लिए स्वादिष्ट खाना तैयार करियो। आई समझ में? इतना सुनकर अनु दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि क्यों ना अपने लिए मैं एक सुंदर सा लहंगा अपने हाथों से तैयार कर लूं। इतना सोचकर अनु अगले दिन से फैशन प्रतियोगिता के लिए सुंदर सा लहंगा सिलने लगती है। अनु दिन रात मेहनत करके एक सुंदर सा लहंगा तैयार कर लेती है। तभी काजल उसके कमरे में आ जाती है और उसका इतना सुंदर लहंगा देख, अरे इसने मेरे लहंगे से भी ज्यादा सुंदर लहंगा खुद तैयार कर लिया। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काजल की बच्ची फैशन कंपटीशन जीत जाएगी। ये सब सोचकर काजल रात में चोरी चुपके अनु के कमरे में जाकर उसका लहंगा चुरा लेती है और उसके लहंगे को ले जाकर घर के पास वाले कुएं में डाल देती है। अगले दिन अनु देखती है कि वह लहंगा उसके कमरे में नहीं है। वह इधर उधर कमरे में देखती है कि तभी काजल उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहन, तुम क्या ढूंढ रही हो? अरे काजल, तुमने मेरा लहंगा कहीं देखा है क्या? कल रात मैंने वह लहंगा यहीं रखा था और अब पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे मिल ही नहीं रहा। इतना सुनकर काजल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारा लहंगा वह तो मैंने कुएं में फेंक दिया। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब इतनी जल्दी तुम कौन सा लहंगा सी पाओगी मेरी प्यारी बहना? काजल की ये बात सुनकर अनु रोते रोते उस कुएं के पास चली जाती है। वह कुएं के अंदर देखती है लेकिन वहाँ उसे लहंगा नजर नहीं आता। अनु रोते रोते कहती है, अब मैं क्या करूंगी? मेरा इतना प्यारा लहंगा तो काजल ने कुएं में फेंक दिया। मेरा एक सुपरस्टार बनने का सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तभी कुएं से एक आवाज आती है, प्यारी बच्ची, तुम घबराओ मत। मुझे पता है तुमने वो लहंगा कितने मेहनत से बनाया है। मैं तुम्हें उस लहंगे के बदले उससे भी अच्छा लहंगा देता हूँ। तभी कुएं में से एक चमचमाता हुआ सुंदर लहंगा बाहर निकला। तभी कुएं से एक बार फिर से आवाज आती है, अनु बेटी, यह एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे की मदद से तुम ये फैशन प्रतियोगिता आसानी से जीत सकती हो। अनु कुएं का शुक्रिया कहते हुए वह लहंगा अपने साथ घर ले आती है और लहंगा पहनकर देखती है। अनु लहंगा पहनते हुए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। तभी काजल उसके कमरे में आती है। वह अनु को इतना सुंदर लहंगा पहने हुए देखकर कहती है, अरे अनु, तुमने इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लिया? यह लहंगा मुझे उस जादुई कुएं ने दिया है जिसमें तुम मेरा लहंगा फेंक आई थी। काजल सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपना लहंगा उस कुएं में डालकर आ जाऊं और अनु से भी ज्यादा सुंदर लहंगा ले आऊं। और इतना सोचकर काजल वहां जाती है और अपना लहंगा भी कुएं में फेंक देती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे जादुई कुआं, मुझे भी एक जादुई लहंगा दे दो जिसे पहनकर मैं कंपटीशन जीतकर 1 लाख की मालकिन बन जाऊं। कुएं को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, तुम बहुत झूठी लड़की हो। तुमने बेचारी अनु को बहुत तंग किया है। मैं तुम्हें तुम्हारे लहंगे के बदले कोई दूसरा लहंगा नहीं दूंगा। मैं केवल ईमानदार और सच्चे लोगों की ही मदद करता हूँ। काजल अपनी गलती का पछतावा करते हुए वहीं कुएं के पास जोर जोर से रोने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ अनु जादुई लहंगे की वजह से फैशन प्रतियोगिता जीत जाती है और उसे सुपरस्टार राघव मल्होत्रा के साथ काम करने का सुनहरा मौका मिल जाता है। अनु इनाम में मिले हुए पैसों से गांव वालों के लिए अपनी मां के नाम एक मुफ्त अस्पताल खोल देती है। इस तरह अनु एक फेमस सुपरस्टार बन जाती है।